नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका दो मूलांक है और आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल आपके लिए कैसे जाने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। देखिए, राहु का महीना है, चंद्रमा के साथ अच्छे संबंध नहीं है। इस कारण से कहीं न कहीं से ये महीना आपके लिए नई नई समस्या क्रिएट कर सकता है। वीडियो में हर चीज के बारे में जानेंगे, साथ में अंत में उपचार की भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो मूलांक होता किसका है। जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग दो मूलांक से प्रभावित होते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा इमोशन का कारक है, भावना का कारक है, मन का कारक है, यात्रा का कारक है। तो राहु का महीना अर्थात चौथा महीना राहु का महीना, ऐसे वर्ष 2026 जो है 2+2+6 जो है वो बनाता है 1 नंबर, जो 2 नंबर को सपोर्ट करता है। तो ये साल तो अच्छा जा रहा है, लेकिन महीने का जो क्रम होता है उसमें अप एंड डाउन देखे जाएंगे। तो चौथा महीना जो राहु का महीना है वो दो मूलांक के लिए थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगा, अर्थात मन उदास होगा। हो सकता है आपकी माता जी के स्वास्थ्य या मन में थोड़ी सी चिंता हो सकती है। हो सकता है कि कोई प्लान आपने किया हो यात्रा के लिए या कहीं जाने आने के लिए, वो यात्रा थोड़ी सी बाधित हो सकता है इस महीने थोड़ा सा आपके हेल्थ में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स हो। इन इमोशनल प्रेशर के बीच में भी आपको शांत रहकर अपनी चीजों को धीरे धीरे निकालना है। कारण क्या है, चंद्रमा के लिए जो अगला महीना आ रहा है वो भी थोड़ा सा प्रेशर देगा। हाँ, उसके बाद जो महीना आएगा वो अच्छा जाएगा। तो इन 2 महीने में आपको अपने आप को शांत रख कर मेडिटेट होकर चीजों को रखना होगा। सबसे पहली चीज, रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों में आपके प्रेम हो, पति हो या नई शादी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो हो सकता है ऐसी बातें निकल के आए जिसको आपने पहले एक्सपेक्ट ही ना की हो कि ऐसी भी बातें मेरे बारे में सामने वाला कह सकता है, सोच सकता है, देख सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि कई बार सामने वाले के विचार नहीं होते, आपका टाइम जब टफ होता है तो ऐसी चीजें निकल के सामने आती है। तो आपको पेशेंस रख के चीजों को सुनना है। ऑफिस के संबंध में कहा जाए तो जॉब को लेकर थोड़ा सा अप एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं। इस कारण से जॉब को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। जॉब को आपको समझना होगा, महसूस करना होगा, और हो सकता है ये टाइम ऐसे बीत जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन नया बिजनेस डालना चाहते हैं तो संभल के डालिएगा। ये महीना आपके नए बिजनेस, नए काम के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। घर गाड़ी की तलाश में हैं, घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आराम से लें। कोई भी प्रॉपर्टी हो पूरा प्रॉपर चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम सही मान रहे हैं या घर को सही मान रहे हैं, या तो उसका वास्तु डिस्टर्ब है या तो उस घर में कोई न कोई दिक्कत रहती। वास्तु की दिक्कत के संबंध में एक बात आपको बता दें, आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है दो मूलांक वालों के नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा या नॉर्थ का जो हिस्सा होता है एज वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम अच्छा होता है। वहीं पर साउथ वेस्ट पे कई बार गड्ढा होना, ढलान होना, इस तरह की सिचुएशन भी इनके जीवन में प्रॉब्लम का कारण बनती है। सोते समय थोड़ा सा बेचैनी हो, परेशानी हो तो एक छोटा सा उपचार, अपने बेड के नीचे आपको थोड़ा सा पानी रखना है। सुबह क्या करना है, उसको पानी को ले जाकर किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। यह एक छोटा सा उपचार आपको रात की नींद के साथ साथ दिन में भी आपको रिलैक्स करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर कहीं विदेश यात्रा या कोई लंबी यात्रा का प्लान बनाया था, उसको लेकर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये महीना। तो आप इन चीज़ों में शांत रहेंगे। रिश्तों के लेकर थोड़ा सा महीना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए अगर कोई कुछ कहता है तो रिश्तों में अगर आप सुन लेते हैं तो रिश्ता संभल जाता है, सुना देते हैं तो रिश्ता उलझ जाता है। ये सिद्धांत आपको इस महीने कहीं न कहीं से फॉलो करना पड़ेगा। इन चीज़ों को कहीं न कहीं से आपको समझना होगा कि हमको किसी को सुनाना नहीं है, सुन के शांत रह के चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मन की दृष्टि से कंसंट्रेशन लगने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि मोबाइल सीधे राहु है। मैंने देखा है दो मूलांक आदमी जब परेशान होता है तो मोबाइल को लेकर वो परेशान होने लगता है। कभी मोबाइल खोने लगती है, कभी मोबाइल में ऐसे ऐसे नाटक आते हैं, या मोबाइल से बात करने की स्थिति ज़्यादा होती है। तो मोबाइल राहु है, तो मोबाइल को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल से एक बेहतर दूरी बनानी है। खास तौर से रात होने के बाद, अर्थात जैसे ही सूर्यास्त हो, आपको मोबाइल से एक बेहतर दूरी बनानी है। जीवन को अगर सुखी रखना है तो मोबाइल से दूरी आपको बना के रखना होगा। मित्रों, इस समय आप क्या उपचार करें जिससे चीज़ें आपकी बेहतर हों। चंद्रमा और राहु की इस प्रॉब्लम में आपको सूर्य को शामिल करना होगा। करना क्या होगा, इस आप रिंग फिंगर के नीचे आप कहीं 1 नंबर
ऑरेंज कलर से लिखना होगा और सुबह उठ के सूर्य को जल देने के साथ साथ भगवान शिव को भी जल देना होगा। जल में क्या डालना होगा? दूध डालना होगा, थोड़ा सा शक्कर डालना होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं और सर्प गले में बैठे रहते हैं, तो सर्प को राहु से जोड़ा जाता है और ऊपर चंद्रमा। जब आप जल में शक्कर डालते हैं, दूध डालते हैं और जल शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो आपके साथ एक साथ राहु और चंद्रमा का इलाज होता है। ये क्रिया अगर आप करते हैं तो देखेंगे जो भी उलझने और बेचैनी आ रही हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय आप कोई भी रत्न ना पहने, बल्कि ये जो उपचार बताया हमने इसको करें, ये आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो आपको ऑरेंज कलर बढ़ाना है, ब्लैक कलर एकदम अवॉइड करना है, ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना है। और हाँ, स्नान या कपड़े गंदे बिल्कुल नहीं पहनेंगे। स्नान करने में आपको गैप नहीं करना है, मतलब प्रॉपर डेली स्नान करना, साफ सफाई, और कपड़े गंदे बिल्कुल नहीं पहनने हैं, ये ध्यान रखना है। कोशिश करें कि अगले दिन भी ना पहने और अधिकतम 1 या 2 दिन, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कपड़ा आप रिपीट करते हैं राहु का प्रेशर बढ़ने लगता है आसपास। और अपने बेड पे आपको भोजन नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतें होने लगेंगी। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो, ज्योतिष सीखना हो, तो ये नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।